निवेश के बाजार में आज बहुत सारे निवेशक अपनी एसआईपी को लेकर के चिंतित हैं। जो एसआईपी में बहुत पहले से निवेश करते आ रहे हैं उन्होंने तेजी मंदी सब देखी है, ज़्यादा रिटर्न का पीरियड देखा है, कम रिटर्न का पीरियड देखा है और उसके बाद फिर से ज़्यादा रिटर्न का पीरियड देखा है और अभी फिर कम रिटर्न को देख रहे हैं। लेकिन जिन्होंने पिछले 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के दौरान अपनी एसआईपी को चालू किया है और महीने दर महीने वो पैसा देते चले जा रहे हैं और उसके बावजूद भी उन्हें अपने धन को बढ़ते हुए देखने का मौका नहीं मिल रहा है। धन बढ़ा लेकिन फिर से घट गया और घटा तो ऐसा घटा कि मूलधन जो हमने दिया है वो भी नहीं रहा, यानी हमारा रिटर्न पॉजिटिव से निगेटिव आ गया। ऐसे में किसी भी निवेश के ऊपर में अविश्वास हो जाना कि यह तरीका जो इन्वेस्टमेंट करने का है क्या सही है, ये शंका होना कोई बड़ी बात नहीं है और ये शंका बहुत सारे लोगों के बीच में है और वे इसका समाधान चाहते हैं, वे कॉन्फिडेंस चाहते हैं कि क्या उन्होंने सही निर्णय लिया था या नहीं लिया था। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एसआईपी क्या है और ये एसआईपी रिटर्न कैसे देता है। एसआईपी है, नॉर्मली जब हम एसआईपी बोलते हैं तो इक्विटी फंड्स के अंदर में हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा लगातार लगाते चले जाने की जो प्रक्रिया है, इसे हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। और जब आपने इसे खरीदा होगा तो आपके सलाहकार ने बताया होगा कि यह इक्विटी में निवेश का सबसे अच्छा तरीका है, आप इसमें इसके माध्यम से इन्वेस्ट कीजिए और बाजार के उतार चढ़ाव के टेंशन से आप दूर रहेंगे, यानी इसे आप स्लीप इन पीस कह सकते हैं। लेकिन ये तो नींद उड़ा देने वाला साबित हो रहा है दोस्तों। तो हम जब तक इसे ठीक से समझ नहीं पाएंगे हमें इस तरीके की आशंका बनी रहेगी। एसआईपी का रिटर्न जो होता है हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं और हमने जब एसआईपी किया था तो कितने पीरियड के लिए किया था, ये 2 चीजें हमें पहले जाननी होगी। एसआईपी का रिटर्न हम लोग कैलकुलेट करते हैं जो उसका आज का एनएवी है, हम लोग उसकी बेसिस पे करते हैं और कितना नंबर ऑफ यूनिट्स हमारा एक्यूमुलेट हुआ है, ये 2 फैक्टर है जो रिटर्न देता है। यदि हमारा नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा, औसत से ज्यादा इकट्ठा हुआ है तब भी हमारा रिटर्न बढ़ गया, क्योंकि वो एक फैक्टर है मल्टीप्लिकेशन में, नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा हुए हैं। और यदि हमारा एनएवी, जिस दिन हमें पैसा चाहिए उस दिन एनएवी भी हमारा ज्यादा है, तब भी हमारा जो है रिटर्न बढ़ जाता है। यानी एसआईपी का रिटर्न यदि यूनिट बढ़ा है और एनएवी बढ़ा है तो दोनों पॉजिटिव हो गए, तो एसआईपी का रिटर्न पॉजिटिव तो डबल पॉजिटिव हो गया और बहुत बेहतरीन हो गया। तो सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों, हमारा यूनिट का बढ़ने का प्रक्रिया क्या है और इस प्रक्रिया को समझ लिए तो आपको मंदी में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यूनिट होता क्या है, मिलता कैसे है? यूनिट होता है कि जो पैसा हम एनएवी में दे रहे हैं, एक एसआईपी के अंदर में जमा कर रहे हैं, उदाहरण के लिए से 10,000 रुपये में हम एसआईपी, हर महीने का हम 10,000 का एसआईपी कर रहे हैं और उस समय यदि बाजार गिरा हुआ है तो हमें ज्यादा यूनिट मिलेगा और बाजार बढ़ा हुआ है तो हमें कम यूनिट मिलेगा। यानी आप मंदी में ज्यादा यूनिट इकट्ठा कर रहे हैं और तेजी में कम यूनिट इकट्ठा कर रहे हैं। तो यदि आपको अपने एसआईपी के दौरान मंदी का अवसर मिलता है दोस्तों, तो घबराने की कोई बात नहीं है, आपके नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ते जा रहे हैं, यानी टोटल रिटर्न का एक फैक्टर नंबर ऑफ यूनिट्स हमारा बढ़ रहा है और ये दुख की बात नहीं है, ये अच्छी बात है। अच्छा दोस्तों, आप एक चीज बताइए, आप जो है इक्विटी जब खरीदना चाहते हैं तो आप सस्ता खरीदना चाहते हैं या महंगा खरीदना चाहते हैं? हर एक व्यक्ति कहेगा हम सस्ता खरीदना चाहते हैं, जब मंदी हो तब इक्विटी हमें खरीदना चाहिए। लेकिन हम करते क्या है, हम करते हैं इसका ठीक उल्टा। हम हमेशा बढ़ते हुए बाजार के अंदर में ज्यादा निवेश करते हैं, ज्यादा खरीदना चाहते हैं, और घटते हुए बाजार में हम डरते हैं और हम कम खरीदना चाहते हैं। तो जब भी हम डायरेक्ट इक्विटी के इन्वेस्टर्स को देखते हैं या म्यूचुअल फंड में लमसम करने वाले को देखते हैं, जब बाजार तेज हो रहा होता है तो लोग निवेश करने के लिए पैसा लगाते चले जा रहे होते हैं और जल्दी से जल्दी वो लगाना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं विलंब न हो जाए और यदि विलंब हो गया तो उन्हें ज्यादा महंगा खरीदना होगा। दोस्तों, तेजी में लोग ज्यादा पैसा लगाते हैं और मंदी में ठीक इसका उल्टा, उन्हें पैसा लगाने का एक तो डर के मारे मन नहीं करता है, उन्हें यह लगता है कि हमने लमसम कुछ पैसा लगाया और जैसे ही लगाए तो हो सकता है अगले 15 दिन 20 दिन 1 महीने में वो भाव उसका गिर जाए, क्योंकि
हम पैटर्न को देख रहे होते हैं, तेजी में तेजी का पैटर्न और मंदी में मंदी का पैटर्न। तो मंदी के पैटर्न के कारण हमें ऐसा आभास होता है कि अगले महीने इसका भाव और गिर जाएगा, ऐसे में निवेश करने से क्या फायदा है, तो हम मंदी में निवेश कर नहीं पाते हैं दोस्तों। तो ये जो साइकोलॉजी है इसे हमें बहुत अच्छे से समझनी है, और ये निवेश में ही नहीं, ये जीवन में हर चीज में लागू होती है। दोस्तों आप ये समझिए कि आपको एक कार खरीदनी है और आप सोच रहे हैं कि ये कार मैं से जुलाई महीने में खरीदूंगा, अभी अप्रैल का माह चल रहा है, और आपको ये पता चले कि जुलाई माह में गाड़ी की कीमत 15% से बढ़ने वाली है, तो आप क्या करेंगे? आप गाड़ी अभी तुरंत खरीदना चाहेंगे ना। सभी लोग ऐसा ही करते हैं, यानी जब तेजी दिख रही होती है तो हम अपने निवेश का निर्णय तुरंत करते हैं और जल्दी कर लेते हैं कि हमें लगता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि बाद में महंगा हो। अब आप ये समझिए, आपने ये डिसाइड किया हुआ है कि आप अपनी पत्नी के बर्थडे पर उसे एक कार देंगे, और बर्थडे मान लेते हैं कि आज से 15 दिन के बाद है, और आप एकदम से डिसाइडेड, आपने अपनी पत्नी को कह भी दिया है कि तुम्हारे बर्थडे में इस बार हम लोग घर में एक गाड़ी लेकर के आएंगे, और आपको ये पता चलता है कि गाड़ी जो है इसकी कीमत आने वाले 4-5 महीने के अंदर में 20-25% से गिरने वाली है दोस्तों। तो क्या आप कार लाएंगे या उस डिसीजन को टाल देंगे कि नहीं 3 महीने 4 महीने इंतजार कर लेते हैं, 20% सस्ता आ जाएगा तो घर में कुछ फायदा हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो साइकोलॉजी है, इस साइकोलॉजी के उलझन से बचने के लिए हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि इक्विटी में जब आप लमसम करेंगे, यदि हर माह करना चाहेंगे, तो इस तरीके के जो मानसिक परेशानियां हैं हर माह आपको परेशान करेगी, हर माह आपको डिसीजन लेने में तकलीफ आएगी। अरे बाजार तो बढ़ रहा है, अभी तुरंत ज्यादा पैसा लगा दो, अरे घट रहा है तो इस महीने का पैसा हम नहीं देना चाहेंगे क्योंकि अगले महीने घटता हुआ नजर आएगा। तो एसआईपी का ये पैटर्न, जहां मंदी में ज्यादा यूनिट खरीदता है और तेजी में कम यूनिट खरीदता है, साथ में ये आपकी साइकोलॉजी को भी स्थिर रखता है, यानी माह दर माह आप निवेश करते चले जाते हैं और करते चले जाते हैं, तो इक्विटी में आपका एसेट एलोकेशन हो जाता है, और इक्विटी को जो मिलने वाला लाभ है वो आपको लाभ मिलता ही मिलता है। अब दूसरा जो फैक्टर है दोस्तों, दूसरा फैक्टर है आपका एनएवी का बढ़ना। तो जब बाजार गिर रहा है और हम अपने निवेश को लगातार गिरते हुए देख रहे हैं, एक महीने में इतनी तेज गिरावट, अच्छा आदमी जो है घबरा जाता है, और यदि आप घबरा रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये साधारण मानव का स्वभाव है। तो ऐसे में जब एसआईपी बंद करने का मन होता है तो हमें ये सोचना होगा कि साहब ये गिरे हुए बाजार में तो हम ज्यादा यूनिट खरीद ही रहे हैं, लेकिन आज से 5 साल बाद, क्योंकि हमने एसआईपी कब के लिए किया है, आज से 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद के लिए। एसआईपी लंबे समय का जो है एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट इक्विटी में करने का एक तरीका है, एक टूल है। तो ये लंबे समय के लिए जब हम निवेश कर रहे हैं, तो आज से 5 साल बाद आपको क्या लगता है, भारत के उद्योग धंधे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, हमारा देश तरक्की करेगा कि नहीं करेगा? जब हम ऐसा सोचते हैं तो हम डेफिनेटली पाते हैं कि हम विकासशील देश हैं, हमारे देश के अंदर में लगातार कमाई लोगों की बढ़ रही है, लगातार खर्च बढ़ रही है, लगातार हमारी इकोनॉमी का साइज बढ़ता चला जा रहा है, यानी आने वाले दिनों में उद्योग धंधे बढ़ने ही वाले हैं। दोस्तों जब उद्योग धंधा बढ़ेगा तो शेयरों के दाम बढ़ेंगे, और शेयरों के दाम बढ़ेंगे तो आपके इक्विटी फंड का एनएवी बढ़ेगा। तो ये एनएवी अंततः 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद ये तो बढ़ने ही वाला है, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। अच्छा, हमें और आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, हम और आप साधारण आदमी हैं। इक्विटी पर जानते हैं सबसे अधिक कॉन्फिडेंस किसका है? भारत की जो इक्विटी है, टोटल इक्विटी जो अवेलेबल है इस देश के अंदर में, उसका 54% हिस्सा किसके पास है? उद्योगपतियों के पास में है, इस देश के प्रोमोटर्स के पास में है, और वो अपनी इक्विटी को कभी कम नहीं करते हैं। वो सबसे धनी लोग हैं और वो जानते हैं कि लंबे समय में ये बहुत फायदा देने वाला है, तो वो अपनी होल्डिंग बड़ी से बड़ी बना कर रखने चाहते हैं, और इसलिए 54% इक्विटी उनके पास है। और बची हुई इक्विटी में जो है, बाकी इक्विटी किसके पास है? तो 24% इक्विटी विदेशियों के पास है। विदेशियों को ये मालूम है कि भारत डेवलपिंग है और यहाँ तरक्की होने वाली है, तो उन्होंने हमारे टोटल इक्विटी मार्केट का 24% खरीद रखा है। अब जो बचा खुचा हिस्सा है 20-22 जो भी बच रहा है, इसके अंदर में भारत के इंस्टीट्यूशंस भी हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे पीएफ ट्रस्ट हो या और लोग हो, वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, और हमारे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स भी हैं।
तो देख लीजिए साहब, जो सबसे धनी लोग हैं, जो प्रोमोटर हैं, उन्हें इक्विटी पे बहुत कॉन्फिडेंस है, भले ही हमें नहीं हो। जो विदेशी संस्थागत निवेशक है, उन्हें भारत की इक्विटी पे बहुत कॉन्फिडेंस है, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस आज चेक किया हुआ है, क्योंकि आज हम तकलीफ पा रहे हैं और ये साइकोलॉजी है। यदि हम आज तकलीफ में हैं, हम डर में हैं और धन मुझे गिरता हुआ नजर आ रहा है, तो डेफिनेटली हम यहाँ से छोड़ करके भागना चाहेंगे, हम अपने एसआईपी को बंद करना चाहेंगे, या हो सकता है जो पैसा अभी तक जमा कर दिया है हम वहां से वापस उसको निकाल भी लेना चाहें। लेकिन दोस्तों, फिर ऐसे लोग क्या करते हैं, मैं इतने दिनों से म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा हूं, वो लोग फिर से एसआईपी की ओर आते हैं, और कब आते हैं, जब बाजार फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि एसआईपी तो बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है, इक्विटी तो बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो हमने गलती की जो हमने बंद कर दिया, इस बार हम लंबा समय तक चलाएंगे। तो दोस्तों, हमें यह समझ लेना है कि आपको अपने स्वभाव को स्थिर रखना है, बाजार का स्वभाव अस्थिर रहना है, और वो अपने स्वभाव के हिसाब से। दोस्तों, आप देखिए इस चार्ट पर, बाजार हमेशा फ्लक्चुएट किया है, ऊपर नीचे होता रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसकी दिशा ऊपर की ओर ही रही है, चाहे ये कितना भी है। ये डीप करेक्शन है अभी, लेकिन फिर से देखिए रिकवरी के पाथ में आ गया है, और लंबे समय में बाजार जो है ऊपर की ही ऊपर गया है। और ये देखना हो तो डेटा जो आज का हम देख रहे हैं कि 32,000 का सेंसेक्स है, 33,000 का सेंसेक्स है दोस्तों, तो पिछले 40 साल में ये सेंसेक्स 100 से 32,000 34,000 पहुंच रहा है। यानी पैसे को इन्होंने 40 साल के अंदर में करीबन 300 गुना 320 गुना तो बनाया है। तो यदि बराबर बाजार ऊपर नहीं जाएगा लंबे समय के अंदर में, ऊपर नीचे होते हुए, तो आदमी क्यों निवेश करेगा इसके अंदर में। तो ये जो समय है जब बाजार नीचे गिरा हुआ है, ज्यादा यूनिट एक्यूमुलेट करने का समय है, ये स्वर्णिम समय है। एसआईपी को इस समय किसी हालत में बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि इस पर टॉपअप करना चाहिए। हर एसआईपी पर टॉपअप करने की सुविधा है, हमें टॉपअप करना चाहिए, और अपने नंबर ऑफ यूनिट्स को बढ़ाने का ये स्वर्णिम समय है। और यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको एसआईपी के अंदर में लाभ निश्चित होने वाला है, इसमें घबराने की कहीं कोई बात दोस्तों नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आज के वक्तव्य को यहाँ समाप्त करता हूँ। आप काइंडली कमेंट में लिखिए कि आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन रह गया है, तो उस कंफ्यूजन को आप जरूर बताइए, हम उसका जवाब भरसक देने का प्रयास करेंगे। मेरे एक निवेशक ने मुझसे पूछा था कि मेरे एसआईपी का निवेश जो है निगेटिव रिटर्न दे रहा है, मैं ऐसा क्या करूं, मैंने पैसा घटाने के लिए तो नहीं लगाया है। अब दोस्तों, मैं एक चार्ट को देख रहा हूं, तो इसमें एक सज्जन ने जो है 1 साल अपने एसआईपी को जब कंप्लीट किया तो उनका रिटर्न था 24% का। 2 साल जब कंप्लीट हो गया तो रिटर्न घट करके आ गया 8.23%। 3 साल जब कंप्लीट हो गया तब रिटर्न घट करके आ गया -25%। साहब, 3 साल के बाद में 1/4 आपका मूलधन चला गया। लाभ की तो बात दूर है, लेकिन जब यही हम चौथा साल जब कंप्लीट हुआ तो उसका रिटर्न फिर से हो गया 16%। तो साहब, ये फ्लक्चुएशन बने रहेंगे। यदि आप दीर्घ अवधि तक एसआईपी के साथ बने रहते हैं, तो जो आपने उम्मीद किया है अपने गोल में पहुंचने का, वो गोल आप बहुत आसानी से पहुंचेंगे। आपको 12%, 10 से 12% तक का रिटर्न तो आएगा ही आएगा। और अल्टरनेटिव यदि हम किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट में जाते हैं, तो आपको बैंक का रिकरिंग डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस का रिकरिंग डिपॉजिट आखिर देता क्या है, वो 6% दे रहे हैं, 6.5% दे रहे हैं, उस पर भी इनकम टैक्स लगता है, वो काट करके आपका रिटर्न 5% हो जाता है। और उसमें भी लिक्विडिटी नहीं है, कभी पैसे की जरूरत हो तो आप शायद बैंक में तो ले सकते हैं, लेकिन पोस्टल वाले रिकरिंग डिपॉजिट में तो आपको जरूरत पर पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो ऐसे में एसआईपी धीरे धीरे करके बड़ा धन बनाने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है, और मंदी इसका सबसे फर्टाइल भूमि है। सबसे अधिक फर्टिलिटी इसको जब मिलती है वो मंदी में मिलती है। जितनी मंदी आपको मिल जाए, आपको लक्ष्य के पहुंचने के पहले आप अपने एसआईपी को जरूर कंटिन्यू कीजिए। और जब आप लक्ष्य को पहुंचने के आसपास पहुंच गए हो, यानी यदि आपका लक्ष्य जो है आज से 3 साल बाद, 4 साल बाद, या जब पहुंचने वाले हैं उसके 3 साल पहले से आप अपने इक्विटी का एक्सपोजर को कम करना शुरू कीजिए, वोलेटिलिटी को कम करना शुरू कीजिए, सो दैट कि लक्ष्य में पहुंचने के ठीक पहले इसी तरीका का कोई स्टीप करेक्शन हुआ तो आपको काफी तकलीफ होगी। तो उस करेक्शन का ऐसा कोई संभावना को अवॉइड करने के लिए 2-3 साल पहले से ही हम अपने इक्विटी को धीरे धीरे कम करेंगे, तो आपको अपने गोल को हासिल आसानी से कर पाएंगे और आपको कहीं भी तकलीफ नहीं होगी। हैप्पी इन्वेस्टिंग।
एसआईपी पर इस देश में करोड़ों लोगों का विश्वास है। आज मोटा मोटी 1 लाख करोड़ रुपया साल का एसआईपी के माध्यम से आता है और सभी लोगों ने बहुत सोच समझ करके इस विश्वास को बनाया है। वो 1 लाख करोड़ रुपए जो दे करके लाभ कमाने वाले हैं, आप उसका हिस्सा बने रहिए, आप उससे बाहर मत आइए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।